कक्षा 9 अध्याय है संख्या पद्धति और प्रश्नावली 1B के प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो योगात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए उसके सामने के चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं। अगर माइनस है तो उसको हटा दिया जाता है, अगर माइनस नहीं लगा है तो उसी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगाकर योगात्मक प्रतिलोम जो है वो बनाया जाता है। निम्नलिखित पूर्णांकों की योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। संख्याएं दी गई हैं -7, 0, 1, -a प्लस b। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखना है तो -7 का 7 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, 1 का -1 हो जाएगा और इसका जो है माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस b। दूसरा है वितरण नियम से वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। इसको बांट के लगाना है तो अर्थात ये हो जाएगा 15 × 32 बराबर 15 × 30 को 2 भाग में तोड़ लेंगे, मान लेते हैं 30 और प्लस 2 हो जाएगा। अब एक बार 15 × 30 में होगा 15 × 30 फिर प्लस 2 और फिर 15 × 2 हो जाएगा। 15 × 45, 450 और 15 × 30 जोड़ लेंगे, आ जाएगा 480। अगला प्रश्न है धन पूर्णांकों में एक उदाहरण से दर्शाइए। एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग का वितरण नियम असत्य है। धन पूर्णांकों में एक उदाहरण से दर्शाइए कि योग का वितरण नियम असत्य है। क्योंकि जो योग का वितरण नियम है वो योग में लागू नहीं होता, केवल गुणा वाले
सवालों में लागू होता है। तो सपोज असत्य दिखाना है तो मान लेते हैं 8 + 6, 8 + 6 अगर जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। और इसी को अगर हम प्लस इसको कर लें 4 + 2 में तोड़ लेंगे। तो क्या करना है, एक बार 8 को 4 में जोड़ना है और फिर एक बार 8 को 2 में जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 8 × 4 = 12 और 8 × 2 = 10 अर्थात 22 आ रहा है। अतः योग संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है, क्योंकि योग यहाँ 8 × 6 = 14 हो रहा है, 8 और 6 का योग। लेकिन फिर उसी को जब बांट के जोड़ा जा रहा है तो उसका जो मान है योगफल है वो अलग आ रहा है। इसलिए जो योग संक्रिया पर योग का वितरण नियम क्या होगा, ये असत्य होगा। योग की संक्रिया पर वितरण नियम लागू नहीं होता है। चौथा है कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, मतलब किसी भी तरीके से उसको जोड़ दिया जाए, कोई दो पूर्णांक लेकर उसके मान में कोई परिवर्तन, उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा है दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो योगात्मक नियम अद्वितीय होता है मतलब कोई दो पूर्णांक लिया जाए और उसको किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, उसका जो योगफल होगा हमेशा एक जैसा ही प्राप्त होगा। इसी को कहते हैं अद्वितीय, मतलब उसके समान कोई दूसरा ना हो। तो कोई दो संख्या मान लेते हैं कि 3 + 4, तो अगर इसका जोड़ करें, योग करें, तो 3 और 4 का जो जोड़ होगा वो 4 × 3 और 3 × 4 = 7 हो जाएगा। और अगर इसी के क्रम को बदल दें, 4 + 3 करते हैं तब भी क्या होगा, 7 प्राप्त होगा। तो दोनों का जो हल है, योग है, वो चाहे 3 + 4 किया जाए तब भी 7 मिल रहा है, और चाहे 4 + 3 किया जाए तब भी उसका योगफल 7 आ रहा है। योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। अतः योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। पांचवा है निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छाटिए। धन पूर्णांक छाटना है। निम्नलिखित पूर्णांकों में से धन पूर्णांक छाटिए। संख्याएं दी गई हैं 8 - 6, 2 - 5, 1/3,
कामा -3 गुणे -4, फिर 8/2 -5 गुणे 3 कामा 3 गुणे 5। तो निम्नलिखित पूर्णांकों में से धन पूर्णांक छांटना है, जो पूर्णांक धन है उन्हीं को छांटकर लिखना है। तो 8 - 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, जो क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। तो ये 8 - 6 क्या होगा, ये धन पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन 2 में से 5 जाएगा तो -3 आएगा, तो इसलिए धन पूर्णांक नहीं होगा। 1/3 भाग दिया जाएगा तब भी वो धन पूर्णांक ही रहेगा। और -3 और -4 का गुणा किया जाएगा, तो गुणा करने पर माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, एक धन पूर्णांक होगा। 8/2 ये भी क्या है, ये धन पूर्णांक है, लेकिन -5 और 3 का गुणा -15 है, इसलिए धन पूर्णांक नहीं होगा। और 3 गुणे 5 धन पूर्णांक। तो प्रश्नावली 1B में केवल 5 ही सवाल थे और आज के लिए प्रश्नावली खत्म है।